रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। नाजरीन, मैंने आपको साबका वीडियो में मैनुअल निकाहनामे के बारे में बताया कि उसमें आपने कौन कौन से कवायद दर्ज करने हैं और निकाहनामे के ऊपर जो कॉलम है आपने उसको किस तरह फिल करना है। तो मैंने आपको अपनी साबका वीडियो में कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 12 तक जो जो कवायद दर्ज कराने थे वो मैंने आपको बताए। आज मैं आपको कॉलम नंबर 13 तक 16 जो कि हक महर के मुतालिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन कॉलम की अहमियत क्या है। असल में जो 13 नंबर मैनुअल निकाहनामे में 13 नंबर से 16 नंबर तक जो कॉलम है उसमें हक महर का जो है वो तरीक़ाकार वज़ह किया गया है कि हक महर निकाहनामे में इंदराज कराना जो है वो आपको ज़रूरी है। जो हक महर मर्द आसानी से अदा कर सके, और कॉलम नंबर 14 में इसकी नौयत लिखी जाती है। यानी मैंने आपको बताया कि कॉलम नंबर जो है 13 से 16 तक, कॉलम नंबर 14 में जो है वो उसकी नौयत हक महर की लिखी जाती है कि हक महर की नौयत क्या है। हक महर अब दो किस्म के होते हैं, एक होता है मुअज्जल, एक होता है गैर मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब ये है कि उजलत में जल्द अज जल्द फौरी, जो चीज़ आप फौरी दे दें, बर वक्त अदा कर दें, जल्दी में अदा कर दें, फ़ौरन अदा कर दें, उसे हम मुअज्जल कहते हैं। यानी जो हक महर आपने मौके के ऊपर अदा करना है उसको मुअज्जल जो है वो हक महर का नाम दिया गया। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये हक महर मुअज्जल लिखा है तो वो आपको फौरी वहाँ अदा करना है निकाह के वक्त। आपने कोई गोल्ड की कोई चीज़ उन्हें जो है वो हक महर में दी है तो वो आपको, अगर आपने मुअज्जल उसको दर्ज कराया तो आपको वो फ़ौरन अदा करनी होगी। दूसरा जो हक महर होता है उसे कहते हैं गैर मुअज्जल। गैर मुअज्जल का जो मतलब है जो कि भाई जब कोई आपसे इसका तकाज़ा करे तो तब आपने देना है। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपने बाद में देनी है या जब वो तलब करे तब आपने देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हक महर में लिखा है जी एक प्लाट मैंने हक महर में गैर मुअज्जल, और उसमें मैंने 1 लाख रुपया जो है वो इसको हक महर में मैंने लिख के दिया है गैर मुअज्जल। अब वो खातून किसी भी वक्त, ज़रूरी नहीं है कि वो नाचाकी की सूरत में आपसे ये डिमांड करे, वो खातून शादी के बाद किसी भी वक्त अपने इस हक़ को लेने का कानूनी और शरई तौर पर जो है वो हक़ रखती है। वो हक महर डिमांड कर सकती है और आप उसको देने के कानूनी और शरअन तौर पर पाबंद हैं, तो वो गैर मुअज्जल कहलाया जाता है जिसका तकाज़ा बाद में किया जाए, किसी भी वक्त शादी के बाद किया जा सकता है और वो आपको जो है अदा करना ज़रूरी होता है। और इस तरह कॉलम नंबर 15 में भी मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत जो है उसका इंदराज किया जाता है। अगर हक महर के एवज़ कोई जायदाद आप दे रहे हैं तो कॉलम नंबर 16 में इसकी मुकम्मल तफसील और इसकी मालियत और इसके कवायद के वो प्रॉपर्टी कहाँ है, किस मौज़े में है, उसका जो फ़र्द है उसका साथ हवाला देना ज़रूरी है या कोई स्टाम्प लिखकर उसका हवाला देना 16 नंबर में ज़रूरी है। तो ये जो हक महर का कॉलम है मैंने आपको बताया मैनुअल निकाहनामे में इसकी अहमियत के बारे में और मुअज्जल और गैर मुअज्जल हक महर के बारे में बताया। अब कॉलम नंबर 17 है, उसमें ख़ास कोई शराइत अगर आपने लिखवानी है तो वो आप कॉलम नंबर 17 में लिखवा सकते हैं। इसमें नाचाकी की सूरत में ना नुक्फ़ा, रिहाइश, शहर या देहात, तालीम में हासिल करने या ना करने, मुलाज़मत करने या ना करने बारे आप मालूमात जो है वो इसमें दर्ज करा सकते हैं कि शादी के बाद ये जो है मैं इसकी रिहाइश शहर में रखूँगा या देहात में रखूँगा, मैं इसको मुलाज़मत की इजाज़त दूँगा नहीं दूँगा, तालीम हासिल करने की इजाज़त दूँगा नहीं दूँगा। ये तमाम जो ख़ास शराइत हैं वो इस कॉलम में दर्ज की जाती हैं। और अब हम आते हैं कॉलम नंबर 18 में। इसमें औरत मर्द से तलाक़ का हक़ भी मांग सकती है। अगर ये आप हक़ उसे देना चाहते हैं तो फिर कॉलम नंबर 18 में इसको दर्ज कर दिया जाएगा कि कोई शराइत मुकर्रर की जा सकती हैं कि इस सूरत में खातून जो है वो मर्द को तलाक़ दे सकती है और इस हक़ को औरत इस्तेमाल करते हुए किसी भी वक्त ज़ौजियत से आज़ाद हो सकती है। ये कॉलम नंबर जो है वो 18 है। और कॉलम नंबर 20 है कि अगर शादी के मौके पर हक महर और नान नुक्फ़ा बारे मुआहदे का इंदराज किया जाए, अगर किसी किस्म का उन्होंने कोई मुआहदा किया है, कोई स्टाम्प लिखा है तो उसे कॉलम नंबर 20 में आप लिख देंगे। ये मैनुअल निकाहनामे में जो अहम कॉलम थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे अहम जो कॉलम है वो हक महर का है और ख़ास शराइत का है जिसके ऊपर मैंने आपको तफसीलन बताया। ये आपने जब भी किसी भी बच्चे की शादी करानी है तो इसको एहतियात के साथ आपने फिल कराना है और इसी ही की बुनियाद के
ऊपर आपकी बच्ची के लिए आइंदा के लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होगा। मज़ीद आपने कोई मालूमात लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।